हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चे अपनी वर्कबुक को जो है इस वीडियो को देखकर जो है प्रारंभिक मूल्यांकन कंप्लीट कर सकते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन के उत्तर इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी को धराभी कहते हैं। सबसे पहले तो इसके पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। पेज नंबर है इसके 11, यानी आपके वर्कबुक के पेज नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी को धराभी कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? तो बादल को मेघ, और नदी को सरिता, सागर को समुद्र, माँ को माता। प्रश्न नंबर 2, कौन क्या करता है? लिखिए। डॉक्टर क्या करता है? तो बच्चों, डॉक्टर मरीजों का उपचार करता है। अध्यापक क्या करता है? तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। पुलिस क्या काम करती है? तो पुलिस चोरों को पकड़कर न्याय दिलाती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली छोटा का बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। तो यहाँ कम लिखना है आपको। वर्षा को गरम कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। बोतल में पानी है तो इसमें संज्ञा बोतल और पानी दोनों हैं तो दोनों लिखने हैं। कविता भोजन बनाती हैं, तो कविता और भोजन ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, लिखने हैं। बीना जयपुर जा रही हैं तो बीना और जयपुर लिखना है। पवन पतंग उड़ा रहा है तो इसमें पवन और पतंग दोनों ही संज्ञा शब्द होंगे। प्रश्न नंबर 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं तो यहाँ आपको जो है पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। श्यामा कोमा राधा के आगे कोमा लगानी है, कमला के आगे कोमा लगानी है। फिर बाद में और रेखा खेत पर गई हुई है, इसके आगे पूरा जो है पूर्ण विराम लगाना है। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी, इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी, इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक चौक बोलता है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर बोलता है श्यामपट्ट को लिखने जैसा तो मैं ही बनाता हूँ। फिर वापस चौक बोलती हैं यदि मेरा उपयोग नहीं किया गया तो श्यामपट्ट पर कुछ भी नहीं लिख सकते। डस्टर बोलता है परंतु एक बार लिखने के बाद मेरा उपयोग नहीं किया गया तो दूसरी बार कैसे लिखोगे। इसके आगे चलते हैं अगले कार्यपत्रक। अगला जो है पेज है पेज नंबर 12। प्रश्न नंबर 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। गोविंद चित्र बना रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। भरत पानी भरता है, इसमें भी सकर्मक है। आशा खाती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। और किरण आती हैं, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसका वाक्य बनेगा समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। इसके आगे कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न नंबर 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए एवं सभी दस्तावेज साथ लेकर चलना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाड़ी के दस्तावेज आदि। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे और अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो प्रश्न बनेगा छोटी बच्ची का क्या नाम था। तो इसका उत्तर पहले से लिखा हुआ है, छोटे बच्चे का नाम मैना था। आगे प्रश्न बनेगा मैना के पिता का नाम क्या था। तो इसका प्रश्न उत्तर पहले से लिखा हुआ है, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। आगे प्रश्न बनाना है किसने महल में आग लगवा दी। तो अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। इसके आगे का प्रश्न बनेगा किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। इसका उत्तर पहले से लिखा हुआ है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। प्रश्न नंबर 11, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च का अखबार है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCRT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में
कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न है, ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बीकानेर, तो बीकानेर लिखना आपको यहाँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। उदयपुर 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे बाल मेले में अपनी दुकानें लगाएंगे, सबसे अच्छी दुकान वाले बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये एक मेले का चित्र है। मेला आनंद के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी जीवित रखता है। मेले में अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मेले में झूले, खिलौने की दुकान, खाने के सामान की दुकानें आदि देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर, कण कण में सूरज की किरणें नित्य ऊर्जा बढ़ती हैं, अनुपम आबहा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त पद्यांश का जो है उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक निराला भारत है। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? भारत के जंगल, पर्वत, नदियों, मिट्टी, खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती क्यों कहा गया है? 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो इसकी 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चों, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखना आपको, हरे भरे पेड़ लगाकर, इधर उधर कचरा न फैलाकर, नदियों में जल को प्रदूषित न करें, जीव जंतुओं का संरक्षण करके और आपस में प्रेम भाव रखकर हम। प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है उदयपुर और इधर लिखना है आपके दोस्त का नाम। प्रिय विनोद, नमस्ते। यहाँ हम सब कुशलतापूर्वक हैं। हर्ष की बात यह है कि मेरे बड़े भाई